अमेरिका की हमारी यात्रा अब पहुंच चुकी है एक ऐसे शहर में जहां बचपन की कल्पनाएं वास्तविक दुनिया का रूप ले लेती हैं, जहां विशाल महल दिखाई देते हैं, जहां फिल्मों के पात्र जीवंत नजर आते हैं, जहां भविष्य की दुनिया की कल्पना की गई है और जहां अंतरिक्ष की यात्रा से जुड़ी असली कहानियां भी देखने को मिलती हैं। यह है ऑरलैंडो, फ्लोरिडा। ऑरलैंडो को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध थीम पार्क डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। यहाँ मौजूद विशाल एंटरटेनमेंट और अट्रैक्शन कॉम्प्लेक्सेस ने इस शहर की पहचान पूरी दुनिया में बना दी है। लेकिन ऑरलैंडो केवल मनोरंजन का शहर नहीं है। इसके आसपास फ्लोरिडा की प्राकृतिक सुंदरता, अंतरिक्ष इतिहास और कई महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी मौजूद हैं। आज हम जानेंगे वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की कहानी, मैजिक किंगडम का सिंड्रेला कैसल, एपकॉट की भविष्यवादी दुनिया, यूनिवर्सल ऑरलैंडो की फिल्मी दुनिया और फिर ऑरलैंडो से आगे बढ़कर केनेडी स्पेस सेंटर की अंतरिक्ष यात्रा। तो चलिए अमेरिका टूरिस्ट सीरीज के पार्ट 5 में शुरू करते हैं ऑरलैंडो की अद्भुत यात्रा। ऑरलैंडो अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मध्य भाग में स्थित एक प्रमुख शहर है। दूसरे अमेरिकी शहरों की तरह इसकी पहचान केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनी। ऑरलैंडो की पहचान बनी थीम पार्क्स और एंटरटेनमेंट के विशाल संसार से। 20वीं शताब्दी के मध्य तक ऑरलैंडो एक अलग प्रकार का शहर था। लेकिन जब यहाँ बड़े थीम पार्क्स और एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस विकसित होने लगे, तो शहर की पहचान ही बदल गई। दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे और धीरे धीरे ऑरलैंडो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान बन गया। अब हम पहुंचते हैं ऑरलैंडो की सबसे प्रसिद्ध पहचान में से एक के पास, वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिसॉर्ट। यह कोई एक छोटा अम्यूजमेंट पार्क नहीं है। यह एक विशाल रिसॉर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई अलग अलग थीम पार्क्स और अट्रैक्शंस शामिल हैं। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड को 1971 में खोला गया था। इसके खुलने के बाद सेंट्रल फ्लोरिडा की टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया। दुनिया भर के परिवार ऑरलैंडो की ओर आने लगे और इसी के साथ ऑरलैंडो की पहचान एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मजबूत होती गई। लेकिन वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड का सबसे पहचान वाला दृश्य शायद है सिंड्रेला कैसल। मैजिक किंगडम के केंद्र में दिखाई देता है सिंड्रेला कैसल। नीले और सुनहरे रंग की विशाल वास्तुकला, ऊंचे टावर और सामने फैला हुआ पूरा थीम पार्क। यह महल डिज्नी की दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पहचान में से एक बन चुका है।
इसके आसपास का वातावरण किसी फैंटेसी वर्ल्ड जैसा दिखाई देता है। मैजिक किंगडम को अलग-अलग थीम्ड एरियाज में बांटा गया है। यहाँ प्रवेश करते ही एक ऐसी दुनिया का अनुभव होता है जहाँ फिल्मों और कल्पनाओं के पात्रों को वास्तविक वातावरण में प्रस्तुत किया गया है। रात के समय जब सिंड्रेला कैसल रोशनी से जगमगाता है तो इसका दृश्य और भी शानदार हो जाता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है एक ऐसी जगह जहां भविष्य, विज्ञान और दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। यह है एपकॉट। एपकॉट का नाम शुरू में एक बड़े फ्यूचरिस्टिक सिटी कंसेप्ट से जुड़ा था। बाद में इसे एक थीम पार्क के रूप में विकसित किया गया। इसके प्रवेश पर दिखाई देने वाली विशाल गोलाकार संरचना स्पेसशिप अर्थ इसकी सबसे पहचान वाली आर्किटेक्चरल सिंबल है। एपकॉट की खासियत यह है कि यहाँ भविष्य की टेक्नोलॉजी और अलग-अलग देशों की कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को एक साथ देखा जा सकता है। विशेष रूप से वर्ल्ड शोकेस में दुनिया के विभिन्न देशों की आर्किटेक्चर और कल्चरल थीम्स को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए एपकॉट केवल राइड्स का स्थान नहीं, बल्कि दुनिया और भविष्य को एक साथ देखने का एक अनोखा अनुभव है। अब हम प्रवेश करते हैं फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में। यह है यूनिवर्सल ऑरलैंडो रिसॉर्ट। यूनिवर्सल की पहचान हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ फिल्मों को केवल पर्दे पर नहीं, बल्कि थीम पार्क के वातावरण में अनुभव करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। यूनिवर्सल ऑरलैंडो में अलग-अलग फिल्मों और काल्पनिक दुनियाओं पर आधारित थीम्ड एरियाज बनाए गए हैं। यहाँ आपको विशाल सेट्स, फिल्मों से प्रेरित आर्किटेक्चर और प्रसिद्ध फिक्शनल वर्ल्ड्स दिखाई दे सकती हैं। यूनिवर्सल का उद्देश्य ही कुछ ऐसा है कि दर्शक केवल फिल्म देखें नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए उस फिल्म की दुनिया के अंदर पहुंच जाएं। अब हमारी यात्रा पहुंचती है एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोग फिल्मों और किताबों से जानते हैं। हैरी पॉटर की दुनिया। यूनिवर्सल ऑरलैंडो में हैरी पॉटर से प्रेरित विशाल थीम्ड एरियाज बनाए गए हैं। यहाँ हॉगवर्ट्स कैसल जैसी प्रसिद्ध संरचना दिखाई देती है। और दूसरी तरफ डायगॉन एली जैसी काल्पनिक दुनिया को वास्तविक वातावरण में प्रस्तुत किया गया है। इन जगहों की आर्किटेक्चर और छोटी-छोटी डिटेल्स को इस तरह बनाया गया है कि हैरी पॉटर की फिल्मों के प्रशंसकों को ऐसा महसूस हो जैसे वे सीधे उस काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर चुके हों।
ऑरलैंडो की पहचान थीम पार्क से जरूर बनी है, लेकिन सेंट्रल फ्लोरिडा की प्रकृति भी अपने आप में बहुत खास है। इस क्षेत्र में कई लेक्स, वेटलैंड्स, हरियाली और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स पाए जाते हैं। फ्लोरिडा का सब ट्रॉपिकल वातावरण शहर के आसपास एक अलग प्राकृतिक दुनिया बनाता है। थीम पार्क्स की आर्टिफिशियल फैंटेसी वर्ल्ड से कुछ ही दूरी पर आपको फ्लोरिडा की वास्तविक प्राकृतिक दुनिया दिखाई दे सकती है। यही कॉन्ट्रास्ट ऑरलैंडो को और खास बनाता है। अब हमारी यात्रा ऑरलैंडो से आगे बढ़ती है, फ्लोरिडा के अटलांटिक कोस्ट की ओर, और यहाँ हमारा सामना होता है केनेडी स्पेस सेंटर से। यह स्थान ऑरलैंडो शहर के अंदर नहीं है, लेकिन ऑरलैंडो से फ्लोरिडा की यात्रा में इसे एक महत्वपूर्ण नियरबाई डेस्टिनेशन के रूप में शामिल किया जा सकता है। केनेडी स्पेस सेंटर का संबंध अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम से है। यहीं से नासा के कई महत्वपूर्ण स्पेस मिशंस लॉन्च हुए हैं और यहीं से इंसान के चंद्रमा तक पहुंचने की ऐतिहासिक कहानी भी जुड़ी हुई है। एक ऐसा शहर जहां कल्पना और वास्तविकता एक साथ दिखाई देती हैं। एक तरफ सिंड्रेला कैसल है, जहां बचपन की कहानियां जीवंत होती दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ एपकॉट है, जहां भविष्य और दुनिया की संस्कृतियों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। यूनिवर्सल ऑरलैंडो में हम फिल्मों की काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। हैरी पॉटर की दुनिया हमें जादू और फैंटेसी का अनुभव कराती है, और ऑरलैंडो से आगे केनेडी स्पेस सेंटर हमें इंसान की वास्तविक अंतरिक्ष यात्रा की कहानी सुनाता है। यही ऑरलैंडो की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ एक ही यात्रा में कल्पना से लेकर विज्ञान तक, फिल्मों से लेकर अंतरिक्ष तक बहुत कुछ देखने को मिलता है। अगर न्यूयॉर्क अमेरिका की आधुनिक ऊर्जा है, वॉशिंगटन डीसी उसका इतिहास और राजनीति है, लॉस एंजलिस उसकी फिल्मी दुनिया है, सैन फ्रांसिस्को उसका समुद्र, पहाड़ और इतिहास है, तो ऑरलैंडो अमेरिका की कल्पना, मनोरंजन और रोमांच की दुनिया है। यह था अमेरिका टूरिस्ट सीरीज का पार्ट 5 ऑरलैंडो। लेकिन हमारी अमेरिका यात्रा अभी जारी है। अगले भाग में हम चलेंगे एक ऐसे शहर की ओर जहां चमकती रोशनी, विशाल होटल, अनोखी आर्किटेक्चर और रेगिस्तान के बीच बना एक विश्व प्रसिद्ध एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन दिखाई देता है।
अगला पड़ाव होगा लास वेगास, नवादा। मिलते हैं अमेरिका टूरिस्ट सीरीज के पार्ट 6 में।